एक YouTube चैनल से शुरू हुई कंपनी का वैल्यूएशन 29,000 करोड़ तक पहुंच गया और अब इसकी वैल्यू सिर्फ 4,000 करोड़ ही बची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनअकैडमी की, एक ऐसा स्टार्टअप जिससे इंडिया में एजुकेशन के डिजिटल फ्यूचर की उम्मीद जगी थी। अनअकैडमी ने एक टाइम पर हर स्टूडेंट को ये बिलीव दिया कि लर्निंग मोबाइल स्क्रीन के थ्रू भी पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, पैंडेमिक के दौरान जब सब कुछ बंद था तो अनअकैडमी ने क्लासरूम को ऑनलाइन बना दिया और उस वक्त ये लग रहा था कि फ्यूचर एजुकेशन का ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन वर्जन है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी की जो ऑनलाइन वाली स्ट्रेटेजी थी ये फेल हो गई, बल्कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट 2021 में देखने को मिला जब कंपनी की वैल्यूएशन 29,000 करोड़ पार कर गई। लेकिन आज वही अनअकैडमी अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है ये 4,000 करोड़ से भी नीचे चली गई है और इसके मालिक M&A यानी कि मर्जर एंड एक्वाइजिशन ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, जो डाउनफॉल है अनअकैडमी का, ये कोई एक बिजनेस स्टोरी नहीं है बल्कि एक रिमाइंडर है कि अपने पीक टाइम पे हमें अपने बिजनेस मॉडल को एक टाइम रिव्यू जरूर करना चाहिए। देखिए, अनअकैडमी के को फाउंडर गौरव मुंजल ने भी माना है कि कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को वापस से रिव्यू कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर कैसे अनअकैडमी ने एक यूट्यूब चैनल से शुरुआत की, कैसे इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टार्टअप बना और कैसे उसी स्पीड से उसका डाउनफॉल भी शुरू हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं क्या अनअकैडमी के डाउनफॉल के पीछे फिजिक्स वाला का हाथ है। अनअकैडमी की शुरुआत होती है साल 2010 के अंदर, जब गौरव ने एक सिंपल यूट्यूब चैनल बनाया था। उस चैनल का मोटिव बस एक ही था, अपने फ्रेंड्स को कंप्यूटर साइंस समझाना, वो भी बिल्कुल फ्री में। और उस टाइम के अंदर शायद ही किसी ने ये सोचा होगा कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल एक दिन इतना बड़ा एडटेक ब्रांड बन जाएगा। इस सब के बाद साल 2015 के अंदर गौरव ने रोमन सैनी और हिमेश सिंह के साथ अनअकैडमी को ऑफिशियली लॉन्च किया। और इन सभी का मिशन बड़ा ही सिंपल था कि एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। और इस टाइम के अंदर कंपनी ने हैवी मार्केटिंग ना करते हुए बल्कि कंटेंट क्वालिटी और एजुकेटर कम्युनिटी बनाने पर फोकस किया। अब आ चुका था साल 2019, एक ऐसा साल जो कि अनअकैडमी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी साल अनअकैडमी ने अपना सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइव क्लास मॉडल लॉन्च किया था। और ये मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि मात्र 9 महीनों के अंदर कंपनी का रेवेन्यू 1.8 मिलियन तक बढ़ गया। और अब आ चुका था पेंडेमिक, यानी कि वो टाइम जहाँ पे अनअकैडमी के लिए चांदी ही चांदी थी, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग यहाँ बंद होने लग गई और अनअकैडमी ने अपने ऑनलाइन वाला सब्सक्रिप्शन मोड ऑन कर दिया और बच्चे भी धीरे धीरे वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। फिर क्या था, जैसे ही पेंडेमिक ने और ग्रोथ दिखाई, वहाँ पे अनअकैडमी की जो वैल्यूएशन थी ये भी बढ़ती गई। साल 2020 तक अनअकैडमी के पास करीब 1 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स हो गए। और इसी ग्रोथ को देखते हुए इन्वेस्टर्स ने भी भारी इन्वेस्टमेंट किया और 2020 में 1.5 बिलियन वैल्यूएशन के साथ अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। और अब साल 2021 तक वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी। बिग इन्वेस्टर्स जैसे टेमासेक, सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल और पीक एक्सवी पार्टनर्स ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। और ये वो समय था जब अनअकैडमी एक ड्रीम स्टार्टअप बन गया था। और ये वो टाइम आ चुका था जहाँ पर अनअकैडमी 3.44 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ अपने पीक टाइम पर पहुंच चुकी थी। अनअकैडमी ने इस फेज के अंदर कई मल्टीपल स्टार्टअप्स को एक्वायर किया, जैसे कि प्रेप लैडर, ग्रेफी, रेलेवल और स्प्रे जैसे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया। और उन्होंने इसी के साथ अपने इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई किया और प्रेप टेस्ट के साथ प्रोफेशनल लर्निंग और क्रिएटर इकोनॉमी को एक्सपैंड किया। शॉर्ट टर्म के अंदर यह स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा इफेक्टिव रही, लेकिन आगे बढ़ते हुए कंपनी के एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ गए, जैसे कि एग्रेसिव हायरिंग, मार्केटिंग और एक्सपेंशन के चक्कर में कैश बर्न काफी ज्यादा हुआ, जिससे एक तरफ ग्रोथ और विजिबिलिटी बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सस्टेनेबिलिटी गिर रही थी। और एनालिटिक्स कहते हैं कि ये वही टाइम था जहाँ पर एडटेक कंपनी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। और जैसे ही पेंडेमिक खत्म हुआ, स्टूडेंट्स वापस से ऑफलाइन सेंटर्स की तरफ जाने लगे और यहीं से अनअकैडमी का डाउनफॉल शुरू हो गया। और ये अनअकैडमी के लिए सबसे टफ टाइम था। और यदि अनअकैडमी इसमें अच्छे फैसले ले लेती तो आज उसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं गिरती। और गौरव मुंजाल ने खुद माना कि ये कंपनी के मोस्ट डिफिकल्ट 3 इयर्स रहे। मार्केट डायनेमिक्स बदल गए थे, यूजर्स वापस ऑफलाइन शिफ्ट हो गए और एडटेक प्लेटफॉर्म्स की डिमांड कम होने लगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यही सिचुएशन बनी अनअकैडमी के डाउनफॉल शुरू होने की। और अनअकैडमी ने ये भी माना था कि पेंडेमिक के टाइम पे जो ऑनलाइन को बूस्ट मिला था ये टेम्परेरी था, आगे जाके कंटिन्यूएशन नहीं हो पाया। जो स्टूडेंट्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ऑनलाइन में चले गए और एक ऑफलाइन में चले गए। देखिए, एजुकेशन मार्केट जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो मार्केट के अंदर नए नए प्लेटफॉर्म्स आने लगे। सभी के सभी प्लेटफॉर्म चीप प्राइसिंग
और एक फ्लैशी कंटेंट के साथ लॉन्च हुए। सभी के सभी स्टूडेंट्स अपने आप लो प्राइसिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और अनअकैडमी का यूनिक एडवांटेज कम होने लगा। और इसके बाद कंपनी ने भी अपनी प्राइसेस को कम किया, लेकिन उससे प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया और उस समय के अंदर स्टूडेंट्स के पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस थे और कंपनी ये समझ चुकी थी कि मार्केट में हाइप से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। और अब वो टाइम आ चुका था जब मार्केट के अंदर काफी सारा कंपटीशन था और कंपनी को अब सर्वाइवल करने के लिए फास्ट ग्रोथ नहीं बल्कि अच्छे फंडामेंटल्स चाहिए थे। और अनअकैडमी के लिए ये टाइम बड़ा ही टफ लर्निंग फेज बन चुका था। और जैसे ही कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ स्लो डाउन हुई, कंपनी के सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये आ गया कि आखिर कैसे हम कॉस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करें। और साल 2022 में कंपनी ने वही किया जो हर कंपनी अपने डाउनफॉल के टाइम पे करती है, यानी कि एम्प्लॉइज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए, अनअकैडमी का एक और जो फैसला था कॉस्ट कटिंग करके एम्प्लॉइज को बाहर निकालना, ये एक और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखे गया उसकी ग्रोथ को, क्योंकि यहाँ पे अनअकैडमी के जो काम थे ये डिस्टर्ब होने लगे थे। और कंपनी ने भी यहाँ पे ओपनली एक्सेप्ट किया कि जो हमने कोविड के टाइम पे जो हायरिंग की थी ये सस्टेनेबल नहीं थी पोस्ट कोविड के दौरान, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद डिमांड घटती गई, प्रॉफिट घटता गया, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो प्रेशर था ये लगातार कंपनी के ऊपर बना रहा था। और इस फेज में कंपनी ने रीसेट मोड एक्टिवेट किया, मार्केटिंग स्पेंडिंग्स कम किए, नॉन कोर वर्टिकल्स पर कंट्रोल किया गया और फोकस वापस कोर टेस्ट प्रिपरेशन बिजनेस पर लाने की कोशिश हुई। देखिए, अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, इनके अंदर हाई कॉस्ट और अनप्रिडिक्टेबल रिटेंशन होता है और ये सिस्टम तभी तक चलता है जब ग्रोथ फास्ट होती है। इसके अलावा इंडिया का एजुकेशन मार्केट हाईली प्राइस सेंसिटिव है। अगर तो स्टूडेंट्स को इसके अलावा अच्छा सस्ता ऑप्शन मिलता है तो वो क्विकली प्लेटफॉर्म को चेंज कर लेते हैं और इस वजह से लॉयल्टी बिल्ड कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अनअकैडमी ने क्वालिटी और स्केल के ऊपर ध्यान तो दिया है, लेकिन प्राइस वॉर के अंदर दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने उसे पीट दिया। देखिए, बहुत से लोग ये भी मान रहे हैं कि फिजिक्स वाला रिस्पॉन्सिबल है अनअकैडमी के इस डाउनफॉल के पीछे। इस बात में कितनी सच्चाई है चलिए जानते हैं। देखिए, इसमें सच्चाई तो है कि फिजिक्स वाला ही रिस्पॉन्सिबल है अनअकैडमी के इस डाउनफॉल के पीछे, लेकिन आपको एक बात बता दें, फिजिक्स वाला ने जो सबसे पहले जो कॉम्पिटिशन दिया वो है प्राइस रेंज में। देखिए, अनअकैडमी के जो कोर्स है वो फिजिक्स वाले के कंपेरिजन में थोड़े महंगे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को चाहिए कम पैसे में ज्यादा अच्छा, इसलिए वो सब फिजिक्स वाला में स्विच कर गए। देखिए, आपको एक और बात बता दें, यहाँ पे अलग सर का जो फैन बेस है ये अलग ही लेवल पे चल रहा है, इसलिए ही अलग पांडे को देखते हुए सारे बच्चे फिजिक्स वाला में धीरे धीरे यहाँ पे ज्वाइन करने लगे। वैसे गाइस, ये मार्केट है कंपटीशन का, यहाँ पे जो सस्ते में अच्छा देगा वो टिका रहेगा, नहीं तो अनअकैडमी बायजूस की तरह बाहर हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।